ताजमहल तेजो महालय में श्रावण के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी करते हुए प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल के अधिवक्ता की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें न्यायालय से वाद को खारिज करने की मांग की गई थी। 13 सितंबर को लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई थी। प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षक पुरातत्व डॉक्टर राजकुमार पटेल की ओर से पेश हुए उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में आपत्ति दाखिल की और कहा कि एएसआई के अधीक्षक पुरातत्व डॉक्टर राजकुमार पटेल सरकारी अधिकारी हैं जिन पर मुकदमा नहीं चल सकता, इसलिए वाद को खारिज किया जाए। साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को इसमें प्रतिवादी बनाया जाए, जिस पर वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिवआधार सिंह तोमर ने कहा कि धारा 80 सीपीसी का नोटिस देकर सरकारी अधिकारी पर मुकदमा हो सकता है। तो विवादी के अधिवक्ता ने यूनियन ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाने के लिए सहमति जताई थी। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब सोमवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है जिसमें प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल के अधिवक्ता की ओर से वाद खारिज करने की अपील को स्वीकार न करते हुए वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिवआधार सिंह तोमर को यूनियन ऑफ इंडिया के जरिए सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख 24 सितंबर नियत की है। वादी कुंवर अजय तोमर ने बताया कि प्रतिवादी एएसआई और उनके अधिवक्ता मामले को टालने का प्रयास कर रहे थे। न्यायालय ने हिंदुओं के हित में आदेश जारी किया है। तेजो महालय करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, न कि मोहब्बत की निशानी। वैसे ही आगरा तेजो महालय को हासिल करेंगे। वादी अधिवक्ता शिवआधार सिंह तोमर का कहना था कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने के लिए बुधवार को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा। तेजो महालय की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी। बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई को सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक और अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर अपने अधिवक्ता शिवआधार सिंह तोमर और झम्मत सिंह रघुवंशी के द्वारा वाद दाखिल किया था, जिस पर 16 अगस्त को सुनवाई हुई थी। प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल को बनाया गया था, जिनके अधिवक्ता 16 अगस्त को पेश हुए थे और वकालतनामा दाखिल किया था एवं जवाब दाखिल करने का समय मांगा था। 27 अगस्त को फिर सुनवाई हुई, लेकिन प्रतिवादी ने वाद पत्र न निकलने होने की बात कही और फिर समय मांगा था, जिस पर 13 सितंबर को सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। ताजमहल उर्फ तेजो महालय वाले केस में मैं वादी अजय तोमर का अधिवक्ता हूँ। आज उसमें निर्णय आना था जिसमें प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तोमर द्वारा आपत्ति लगाई गई थी। 13 तारीख को उस पर बहस हुई और आपत्ति में उन्होंने ये कहा कि ये मुकदमा इनका मेंटेनेबल नहीं है, इसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अधीक्षण पुरातत्वविद को जो पक्षकार बनाया है ही इज़ नॉट ए लीगल पर्सन और धारा 79 के अधीन उसको पावर नहीं है मुकदमा लड़ने की, उसको निरस्त कर दिया जाए। प्रतिवादी की इस बात को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और साथ ही साथ वादी को निर्देश दिया कि इसमें आप यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ को भी पक्षकार बनाएं और जो सेक्रेटरी है संस्कृति मंत्रालय के भारतीय सरकार में उनके द्वारा उन पर तामील कराई जाए भारत संघ पर। तो इस मामले में हम जो है 1-2 दिन में संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे न्यायालय में और इसमें अधीक्षक पुरातत्व के साथ साथ भारत संघ को भी पक्षकार बनाएंगे मार्फत सेक्रेटरी संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार। देखिए, आज तेजो महालय ताजमहल में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की मांग को लेकर कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। आगरा न्यायालय द्वारा एक अहम आदेश जारी किया गया है जिसमें प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षक पुरातत्व डॉक्टर राजकुमार पटेल के अधिवक्ता की उस आपत्ति को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 13 सितंबर की सुनवाई में कहा था कि राजकुमार पटेल सरकारी अधिकारी हैं, उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। इस बात को खारिज किया जाए। इस आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, स्वीकार नहीं किया है और साथ ही 13 सितंबर की सुनवाई में उन्होंने ये भी आपत्ति दाखिल की थी कि इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय को पक्षकार बनाया जाए। आज हमें न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है कि इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाया जाए। हम इससे सहमत हैं। हम इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाएंगे, सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय को, और बुधवार को हम इसमें एक प्रार्थना पत्र भी दाखिल न्यायालय में करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये कहीं ना कहीं एएसआई के द्वारा इस मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा था
कि मामला टले, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वो मकबरा या मोहब्बत की निशानी। वो तेजो महल है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, भगवान शिव का मंदिर है, उसमें शिवलिंग है आज भी तहखाने में। जिस प्रकार हमने अयोध्या में राम मंदिर को जीता है, उसी प्रकार हम आगरा के तेजो महल को जीतेंगे। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा काशी ज्ञानवापी के लिए स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो कहीं ना कहीं मुगलों के शासन में शाहजहां, औरंगजेब ने, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने, इन लोगों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर, हमारे आस्था के केंद्र बिंदुओं को तोड़कर उन पर मकबरे बनाए थे, मस्जिदें बनाई थी, दरगाहें बनाई थी और अपने नाम की नेम प्लेट उसमें लगा दी। अब वक्त कुछ अलग है, ये सब बदल चुका है। अब हम अपने इतिहास को जान चुके हैं, हम अपनी आस्था के केंद्र बिंदुओं को वापस लेकर रहेंगे और हम बहुत जल्द इस तेजो माले की लड़ाई को जीतेंगे। कोर्ट का जो फैसला है बहुत ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है, बड़े हर्ष का विषय है हमारे लिए कि कोर्ट ने हमारे पक्ष में